नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सुरेश शाहदेव में। मैं हूं सुरेश शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड के नगर निकाय चुनाव को लेकर के। राज्य सरकार एक बहुत बड़ी बदलाव करने जा रही है। आज एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में छपी खबरों पर अगर हम भरोसा करें तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब नगर निकाय का जो चुनाव है वो अब दलीय आधार पर नहीं होगा। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे वो स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ेंगे। यानी कि किसी भी राजनीतिक दल अपना सिंबल या झंडा उंडा का प्रयोग अब इस चुनाव में वो नहीं कर पाएंगे। इससे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो 2018 में रघुवर जी की सरकार में, उससे पहले जो नगर निकाय का चुनाव होता था वो दलीय आधार पर नहीं होता था, वो स्वतंत्र रूप से होता था। लेकिन उसको बदलते हुए तत्कालीन सरकार रघुवर जी की सरकार ने इसको दलीय आधार पर कर दिया था, क्योंकि चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं वे लोग भी, चुनाव पॉलिटिकल पार्टी भी इसको लेकर के मांग कर रहे थे कि चुनाव यहाँ पर दलीय आधार पर होना चाहिए। चाहे वो नगर निगम का मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष, उनका चुनाव जनता सीधे रूप से किसी राजनीतिक दल को करे, ताकि यह एक प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों कि चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों की से रक्षा होती है। इसलिए तत्कालीन सरकार ने इसको परिवर्तन कर दिया था और इसको दलीय आधार पर बना दिया था। उसी पर अभी हेमंत सोरेन सरकार फिर से उसको बदलने जा रही है। हालांकि दोस्तों अगर हम इसको बात करें नगर निकाय के चुनाव के बारे में तो झारखंड में 34 नगर निकाय का चुनाव होता है, जिसमें से 20 नगर निकाय में भाजपा का कब्जा है। वहीं कांग्रेस की 3 नगर निकाय में अधिकार है, तो वहीं पर झारखंड विकास मुक्ति मोर्चा का 3 में, आजसू पार्टी का 2 में और झारखंड विकास मोर्चा जो अब अस्तित्व में नहीं है उसका 2 नगर निकाय में उसका अस्तित्व था या कब्जा था। दोस्तों अभी हम जिसे बात करते हैं कि रांची, गिरिडीह, डाल्टनगंज, हजारीबाग, आदित्यपुर, ये जो नगर निगम हैं इनमें भाजपा का कब्जा है दोस्तों। और इसीलिए कहा जाता है 14 नगर निकायों का चुनाव दोस्तों 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना काल होने के कारण उसको टाल दिया गया था, उसको आगे बढ़ा दिया गया था। अब सरकार ये निर्णय लेने वाली है कि इसको चुनाव नवंबर-दिसंबर में करा दिया जाए। जो 14 नगर निकाय है दोस्तों उनमें से 8 जो हैं वो धनबाद है, चास है, चक्रधरपुर है, तिलैया है, विश्रामपुर है, कोडरमा है, मंझीगांव है, जिसमें 2020 में चुनाव होना था। इससे पहले भी चुनाव उस पर हो चुका था। वहीं पर जो 6 नगर निकाय हैं जिनका गठन हाल ही में किया गया था और उनका चुनाव पहली बार 2020 में होने वाला था, जो अब 2021 में होने वाला है दोस्तों, उनमें से गोमिया है, तो बड़की सरिया है, धनवार है, हरिहरगंज है, बचरा है और महगामा है। इनको नए नगर निकाय बनाया गया है और इसमें पहली बार 2021 में चुनाव होता दोस्तों अगर हम बात करें कि राज्य सरकार जो इस पर दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है, इसके लिए राज्य सरकार को नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि चुनाव जो राज्य में चुनाव कराती है लोकल बॉडी का, यानी कि पंचायत स्तर का चुनाव या नगर निकाय नगर निगम का चुनाव, वो राज्य निर्वाचन आयोग सरकार की मदद से, सरकार की सहयोग से कराती है। और राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 893 के तहत उसको दिया गया है दोस्तों। अतः नगर जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको कई प्रावधानों में फिर से एक बार परिवर्तन करना पड़ेगा। मसलन जैसे पॉलिटिकल पार्टी के झंडा बैनर का उपयोग, उसको निर्वाचन जो चुनाव चिन्ह होता है फिर से उस पर एक नियमावली बनाना पड़ेगा। तो चुनाव आचार संहिता को नियमावली बनाना पड़ेगा, चुनाव प्रेक्षक मैनुअल को बनाना पड़ेगा। अब पार्टी इस चुनाव में अपने अगर दलीय आधार पर नहीं होगा तो फिर पार्टी इस पर कहीं ना कहीं अपने बैनर पोस्टर इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर के फिर से नगर जो निर्वाचन आयोग है उसको इस पर नए नियम बनाने पड़ेंगे दोस्तों। हालांकि दोस्तों अगर हम बात करें यहीं पर जो सरकार यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही है, यही कांग्रेस और आरजेडी का विचार बिहार में कुछ अलग है दोस्तों। कांग्रेस की वहाँ पर एक विधान पार्षद है प्रेमचंद मिश्रा, अगर उन पर हम भरोसा करें तो वो नगर निकाय के चुनाव को बिहार में दलीय आधार पर कराने की मांग किए थे और कहा था कि दलीय आधार पर होगा चुनाव तो वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होगी। कांग्रेस ने भी कहा था कि आरजेडी ने भी कहा था कि दलीय आधार पर ही वहाँ चुनाव होना चाहिए। वहीं पर
झारखंड के कांग्रेस और आरजेडी देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि हेमंत सोरेन जी की सरकार में जो निर्णय लेने जा रही है उसको वो कितना सपोर्ट करेंगे। जहां कांग्रेस के पार्षद विधायक वहां पर दलीय आधार पर चुनाव को मांग करते हैं, तो वहीं झारखंड कांग्रेस के विधायक चाहे इनके जो अध्यक्ष होंगे वो चुनाव किस आधार पर करने की मांग करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर यहाँ पर ये दलीय चुनाव पर मांग नहीं करेंगे तो कांग्रेस के लिए और आरजेडी के लिए एक आंख में सुरमा तो एक आंख में काजल लगाने वाली बात हो जाएगी दोस्तों। जहां आप बिहार में कांग्रेस और आरजेडी दलीय आधार पर चुनाव करने की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं, तो वही राज्य सरकार दलीय आधार का चुनाव नहीं कराने जा रही है। अगर इसको वो सपोर्ट करेंगे तो दोनों में ही मतभेद उत्पन्न होगा या कांग्रेस की जो एक आइडियोलॉजी है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा दोस्तों। अगर हम बात करें कि राज्य सरकार ऐसा निर्णय क्यों ले रही है, तो इसे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि जब से हेमंत सोरेन सरकार अभी सत्ता में आई है और इस कोरोना काल 1.5 साल हो गया है, और इन 1.5 सालों में पिछले साल की बजट की बात करें तो 82,000 करोड़ का बजट था। इस बार 86,000 करोड़ का बजट है, लेकिन विकास के नाम पर हेमंत सोरेन सरकार ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। जो रघुवर जी के सरकार के समय जो काम हुआ है वही काम हुआ है, उसके बाद हेमंत सोरेन जी ने एक भी काम नहीं किया दोस्तों। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी को यह डर है कि अगर हम दलीय आधार पर चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो राज्य की जनता तीर धनुष पर या हाथ छाप पर या लालटेन छाप पर भरोसा कभी नहीं करेगी और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसका डर से हेमंत सोरेन जी इस पर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं दोस्तों। जहां भाजपा ने इन मुद्दों को लेकर के लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और इनकी मुद्दों को उठा रहे जनता तक ले जा रहे हैं, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। राज्य सरकार जो 1 इंच नहीं बढ़ पाई इस मामले में, जो राज्य सरकार ने चुनाव के पहले जो घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में, उनको तक ये लागू नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा तो विरोध करती ही करती है दोस्तों। इन सरकार में शामिल विधायक दलों के नेता भी और विधायकों ने भी आरोप लगाया सरकार पर कि हमने जो वादे किए थे जनता से चुनाव के पहले, उन वादों को हम नहीं निभा पा रहे हैं, उसको धरातल पर नहीं निभा पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हेमंत जी की सरकार पूरी तरीके से विकास के नाम पर गोल बटे सन्नाटा हो गया दोस्तों, जिसके कारण सरकार में एक डर पैदा हो गया है। जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों, अभी 20 नगर निकाय के चुने जो है उस पर भाजपा का कब्जा है। जेएमएम का 3 है, कांग्रेस का 3 है। ये मात्र 6 में 34 में से 6 में ही है। ये 28 में आजसू, जेवीएम और भाजपा का ही वहां पर पकड़ है। इससे भी हेमंत सोरेन जी बुरी तरह से घबराए हुए हैं। अभी अगर हम देखें दोस्तों, बात करें तो झारखंड सरकार में रोजगार को लेकर के रोज दिन आंदोलन हो रहे हैं। जेपीएससी का मामला अदालत में लटक गया है, उसके लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो जिन लोगों को 13 जिलों में जो शिक्षकों को नियुक्ति हुई थी उस पर लटका कर रखा था, अब हाईकोर्ट का उनके पक्ष में फैसला आया है। उस फैसला को लेकर के वो आंदोलनरत हैं। तो पारा शिक्षक यहाँ पर आंदोलनरत है, तो यहाँ पर रसोईया आंदोलनरत है, तो सैया दीदी सब आंदोलनरत है, यहाँ पर होमगार्ड के जवान आंदोलनरत है, पारा शिक्षक आंदोलनरत है। इसलिए सारे के सारे युवा हो, पारा शिक्षक हो, दारोगा हो, होमगार्ड हो, टीचर हो, जो भी हो, पूरे राज्य में हेमंत सोरेन के सरकार के खिलाफ है और आंदोलन तेज कर दिए हैं दोस्तों। इस आंदोलन से कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार के अंदर में एक डर बन गया है, डर समा गई है, जिसके कारण हेमंत सोरेन जी नहीं चाहते हैं कि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव जो हो वो दलीय आधार पर हो। अगर दलीय आधार पर हो तो इनको जो 3-3 सीट मिली है वो भी सीट से इनको हाथ धोना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं। कांग्रेस और आरजेडी का क्या रुख होगा। भाजपा चूंकि इसको 2018 में दलीय आधार पर चुनाव कराने का निर्णय ले चुकी थी, बिहार में भी अभी भाजपा के नेतृत्व वहां सरकार चल रही है, वहां पर भी दलीय आधार पर चुनाव कराने का निर्णय लेने जा रही है। तो इसलिए भाजपा तो इसका विरोध करेगी और विरोध करना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि जब एक बार चेंज कर दिया था फिर बार बार हर 2 साल 3 साल में इसको बदलने की कोई तुक नहीं बनता है दोस्तों। ये वैसा ही होगा जैसे एक पागल राजा था जो अपना राजधानी बार बार इधर उधर चेंज करता था और हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारवा देता था दोस्तों। हेमंत सोरेन जी का भी वही होगा दोस्तों कि बार बार वो अपने निर्णय को, हालांकि कई बार हेमंत सोरेन से पहले भी निर्णय लिए हैं और उसमें वो बदलाव करके पीछे हटे हैं,
मुझे लगता है इस पर भी हेमंत सोरेन जी को वापस जाना पड़ेगा या बैक होना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरी नज़र इस पर बनी रहेगी, झारखंड सरकार क्या निर्णय लेती है, और इस पर मैं कोई भी डेवलपमेंट होगा तो उसका वीडियो लेकर मैं पुनः आपके पास एक बार आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अपना प्यार, आशीर्वाद, अपनापन देते रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप तक लाता रहूँ, आपको जानकारी देता रहूँ दोस्तों। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।